हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो बीए का एग्जाम है उसका सॉल्यूशन। तो पहला हम जो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित होती है? सूचना को प्रोसेस, संग्रहित और प्रसारित करने को लेकर। आप देख सकते हो इसका पूरा समाधान। आईटी का मुख्य कार्य सूचना को प्रोसेस करना, संग्रहित करना और प्रसारित करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी होता है। आगे चलें, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है आपका। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? इसमें वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल जो कि नष्ट नहीं की जा सकती, तो वो होती है रोम। रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये तीनों क्या है? कुछ टाइम के बाद अपना डाटा को नष्ट कर लेती है, जबकि रोम का डाटा कभी नष्ट नहीं होता। अगला है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल, जो कि एमएस ऑफिस का एक भाग होता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। एमएस निम्न में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो डिवाइस की क्षमता होती है वो होती है ब्लू-रे डिस्क की। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, नेटवर्कों का जाल भी कहा जाता है। किसे? इंटरनेट को। वेब ब्राउज करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण होता है गूगल ड्राइव। बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में होते हैं 2, 0 और 1 संख्या। बाइनरी संख्या 1010 का दशमलव मान क्या है? 1010 का दशमलव मान है 10। क्या मान है? 10। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। दशमलव संख्या 15 का बाइनरी रूप क्या है? तो इसका है 1111, 4 बार 1। दशमलव संख्या 10 का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या है? तो हेक्साडेसिमल है ए। हेक्साडेसिमल में दशमलव संख्या 10 को ए लिखा जाता है, तो 10 को क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है। वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो वेबसाइट के लिए वेब ब्राउजर होता है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाता है वह क्या होता है? आईएसपी। निम्न में से ईमेल सेवा का उदाहरण होता है? तो ईमेल सेवा क्या है? जीमेल। ठीक है, यूट्यूब पर हम वीडियो देखते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फोटोकॉपी। ठीक है, बाकी सब में हम इंटरनेट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर करते हैं। गूगल क्रोम किस कंपनी ने विकसित किया था? तो गूगल क्रोम किसका है? क्रोम कंपनी का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड होता है, जो कि एमएस ऑफिस का एक भाग होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का सामान्य एक्सटेंशन नेम क्या है? वर्ड का होता है डॉक्स। ठीक है, आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का सामान्यतः डॉक एक्सटेंशन डॉक्स होता है, और इससे पहले में एक्स नहीं लगा रहता था, मात्र डॉक हुआ करता था। कौन सी सुविधा टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में ले जाती है? तो वह ले जाते हैं वर्ड ब्रेक। स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए कौन सा मेन्यू या टैब उपयोग किया जाता है? इसके लिए रिव्यू ऑप्शन होता है, और उसके अंदर ऑप्शन होता है स्पेलिंग और ग्रामर।
स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है। अंतिम क्रिया को अंडू करने के लिए शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। और रीडू करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई। आईपी का पूरा नाम, इसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि सभी चीजों के नियम होते हैं, इसके भी नियम होते हैं। लेन में केंद्रीय कनेक्टिविटी पॉइंटिंग की तरह कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है? तो उसके लिए चाहिए हमें हब। हब जो केंद्र में रहकर सारे काम को देखता है। किस टोपोलॉजी में केंद्रीय कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं होती? तो किस में नहीं होती? बस के अंदर नहीं होती। नेटवर्क को कनेक्ट करने का तरीका होता है टोपोलॉजी। जब ग्राहक अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से सीधे उत्पाद खरीदता है तो उसका उदाहरण है। जब उपभोक्ता डायरेक्ट खरीदेगा तो वो आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर। भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स लेनदेन को मुख्य रूप से कौन सा कानून नियंत्रित करता है? तो कौन सा कानून नियंत्रित करेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कौन सा कानून? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। स्वच्छ भारत मिशन आधिकारिक रूप से किस महत्वपूर्ण तारीख को शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। C2B का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है ना, कंज्यूमर टू बिजनेस। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर आप सभी को पता है 4 प्रकार के होते हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। शैक्षणिक संस्थानों और छोटे संगठनों में कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? छोटे संस्थानों में मिनी कंप्यूटर होता है। स्मार्टफोन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो स्मार्टफोन किस प्रकार का है? तो वह है माइक्रो कंप्यूटर। परम का पूर्ण रूप क्या है? परम जो कंप्यूटर होता है वह क्या है? पैरेलल मशीन। निम्न में से कौन सी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है? तो कौन सी लैंग्वेज है? ओरेकल रिपोर्ट्स। कौन सी है? थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। किस भाषा में प्रोग्रामिंग कोड कम लिखना पड़ता है? तो कौन सी भाषा में सबसे कम कोड लिखना पड़ता है? तो वो होती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। 4GL का मतलब जनरेशन लैंग्वेज 4। निम्न में से कौन सी 3GL भाषा नहीं है? 3 जनरेशन लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो वह है SQL, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है? 3 जनरेशन लैंग्वेज है। कौन सा पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है? तो कौन सा है? वह है उमंग ऐप। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो वो मिशन कौन सा है? डिजिटल इंडिया। गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मेल मर्ज सुविधा सामान्यतः किस सॉफ्टवेयर में होती है? तो वो अवेलेबल होती है MS वर्ड के अंदर, मेलिंग मेन्यू के अंदर। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है? तो कौन सा है? जूम ऐप होता है, मीट होता है। पहले कॉन्फ्रेंसिंग में क्या शामिल होता है? तो उसमें क्या होता है? ऑडियो और वीडियो सभी प्रकार के डेटा शॉटिंग सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो उसके लिए वेब कैमरा। UID का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसे कौन जारी करता है? आधार जारी करता है। भारत में आधार नंबर कौन जारी करता है? तो UIDAI जारी करता है। निम्न में से कौन सी भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली है? तो कौन सी है? सभी है, UPI, नेफ्ट, IMPS सभी। कौन सी भुगतान विधि ग्राहक को कोड स्कैन करके भुगतान करने देती है? तो वह कौन सी है? QR कोड पेमेंट। कौन सी है? QR कोड पेमेंट। निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? लॉजिक गेट कौन सा नहीं है? D नहीं है लॉजिक गेट। ईमेल में स्पैम फोल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जंक और अनचाहे ईमेल के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए। ये BA के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले आगे एग्जाम की दृष्टि से भी
महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। धन्यवाद।